एक्सपीरियंस रहा है LIC में, LIC के बारे में मेरे साथ और आप सबके साथ एक बार साझा करिए। तो तालियां निकी जी के लिए। दीपक जोशी मेरा दिल्ली में सबसे अच्छा दोस्त है, दोस्त का भाई है, परिवार का सदस्य है, फैमिली मेंबर है, सब कुछ है। आज जब ये सभा शुरू होने वाली थी, और हर बार ऐसा होता है कि कोई फेयरवेल होता है, कोई वेलकम होता है, तो मैं इस तमाम परिस्थितियों को एनालाइज कर रहा था। तो मैं ये रियलाइज कर रहा था कि क्या होता है इस दुनिया में, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो खुशी मनाई जाती है, उसका नामकरण होता है, नाम दिया जाता है, फिर उसके बर्थडेज आते हैं, वो सेलिब्रेट होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। यानी कि इस दुनिया में जब आप आते हैं तो वो बहुत खुशी मनाई जाती है, और जब आप जाते हैं तो दुख होता है, लेकिन मनाया वो भी जाता है, और इस आशा में कि उसके बाद कभी पुनर्जन्म हो, कभी हम मिलें तो अच्छे से मिलें। LIC में हम जब जन्म लेते हैं, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप घुसते हैं, तो आपने वहाँ जन्म लिया, और जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाते हैं तो ये बिछड़ना ज़रूर होता है, लेकिन यादें हमेशा रह जाती हैं। जब भी कोई जाता है, दूर जाता है, तो उसकी यादें आपके साथ हमेशा रहती हैं। अच्छी यादें और बुरी यादें तो छोड़ देनी चाहिए, भूल जानी चाहिए, वैसे भी अगर ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो ये एक वक्त है जो मैं एक छोटी सी बात में सोच रहा था, मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं। ये वो मौका है जहां हमारी दोस्ती का भी जन्म हुआ, और वो किस्सा भी बहुत मज़ेदार है। मैं अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर था, और मुरादाबाद जैसी छोटी जगह से यहाँ दिल्ली जैसे बड़े शहर में आया था। अपने ताऊ जी के साथ रहता था सूरजमल विहार, जो कि विवेक विहार के पास है। ब्रांच हमारी होती थी बदरपुर, और आई थिंक मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी वो थी फरीदाबाद। तो बस पकड़ के मैं तमाम जो नए डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, या जो नए रिक्रूट हैं, जो नए असिस्टेंट्स भी बने हैं, मैं वहाँ तक लेके जाता हूँ आपको। तो कैसे जिंदगियाँ जुड़ती हैं, मैं उसको थोड़ा सा समय भी लूँगा, जोड़ भी रहा हूँ। तो क्या हुआ कि उस बस से जब मैं जा रहा था तो मेरी जेब कट गई। तो जितने थोड़े बहुत पैसे थे वो पैसे निकल गए, टिकट मैंने लिया नहीं था। तो बदरपुर आते आते टिकट चेकर ने मुझसे टिकट मांगा, तो मैंने अपना पर्स देखा तो पर्स था नहीं, और लिहाजा जो कंडक्टर साहब थे उन्होंने हमें बस से नीचे उतार दिया, क्योंकि देने के लिए कुछ था नहीं। तो मैं उतर गया। अब मैं सोच रहा हूँ मैं जाऊँ कहाँ। सडनली मुझे बदरपुर की एक LIC ऑफ इंडिया एक ब्रांच दिखाई दी। मैंने कहा ये तो LIC की ब्रांच है, तो मैं वहाँ घुस गया। और मुझे ये मालूम था कि डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, तो वहाँ भी कोई ना कोई डेवलपमेंट ऑफिसर होगा। तो जब अंदर गए तो वहाँ दीपक जोशी से मुलाकात हुई, एक तो साथी और बैठे थे। तो मैंने कहा कि मैं फरीदाबाद ब्रांच में हूँ, 11U में मेरी पोस्टिंग थी, और मुझे मेरी जेब कट गई है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो ताकि मैं ब्रांच में जाऊँ और रिपोर्टिंग कर सकूँ। वो 20 रुपये उस दिन जोशी जी ने अपनी जेब से निकाल के मुझे दिए। उस 20 रुपये से मैं उस ब्रांच गया, और उसके बाद बस के टिकट कम ही होते थे, फिर वापस भी गया। फिर वो 20 रुपये वापस देने कभी इनके पास आया, तो वो मुझे आज तक याद है। इस तरह से एक दोस्ती की शुरुआत हुई। बाद में मेरा ट्रांसफ़र उसी ब्रांच में हो गया, और तब से लेकर हम साथ साथ हैं। अभी क्या है कि मतलब यहाँ आप लोग आते हैं, काम करते हैं, और काम करके चले जाते हैं। मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि हमारा जो असली परिवार है, हमारा जो जहाँ हम सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, वो ब्रांच है। खास तौर से वो तमाम लोग जो स्टाफ वाले हैं, जितने भी लोग हैं, आप अपने घर जब जाते हैं तब आप उतना समय नहीं बिताते हैं जितना आप यहाँ बिताते हैं। इस जगह पर आप जरा कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक तकरीबन 8 घंटे आप यहाँ बिताते हैं, और 6 बजे के बाद जब आप घर पहुँचते हैं 8 बजे के आसपास, तो 8 से 10 तक 2 घंटे का समय होता है आपके पास अपने परिवार के साथ रुकने का। 10 साढ़े 10 बजे आप सो जाते हैं, 11 बजे सो जाते होंगे। 3 घंटे मुश्किल से रात को मिलते हैं, और सुबह जब आप उठते हैं 6 बजे 7 बजे,
जाने की जल्दी होती है, 8 बजे आप घर से निकल जाते हैं, मैक्सिमम 5 आवर्स, जस्ट थिंक अबाउट इट, मैक्सिमम 5 आवर्स यू आर स्पेंडिंग विद योर फैमिली। सो यहां आप 8 घंटे बिता रहे हैं, तो ये आपकी रियल फैमिली। और इसको बेहतर बनाना, इसको अच्छा बनाना, इसको सुंदर बनाना आपके हाथ में है। आप अगर एक दूसरे को सिर्फ ये समझ के कि ये एक परिवार है और इस परिवार में 2 विंग्स हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, एक मार्केटिंग विंग है, लेकिन है परिवार। ये मार्केटिंग विंग जब कुछ जाकर बाहर धक्के खाकर बसों में जाकर जाड़ा गर्मी बरसात में बिजनेस लेके आता है, तब ना इस एडमिनिस्ट्रेशन वाला इसको संभालता है, और अच्छे से संभला होगा तो दोबारा से री इंश्योरेंस बिजनेस मिलता है, नहीं संभला होगा तो वो जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेकर कभी कभी LIC अपनी गाइडलाइंस जारी करती है। अभी लेटेस्ट की है, आपको अगर मालूम हो, मिला हो व्हाट्सएप पे भी, कि कस्टमर के साथ कोई भी डिसअपॉइंटेड कस्टमर यहाँ से नहीं जाना चाहिए। तो वो हम सब, अगर मैं एक छोटी सी बात है, हम अगर इसी वेलकम में और इसी फेयरवेल में कुछ सीखना चाहते हैं तो शायद यही एक सीखने की बात है। पहली बात ये, हमारा परिवार है, हमको मिलकर इस बिजनेस को अच्छा करना है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे मार्केटिंग हो। एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझना है, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन समझेंगे एक दूसरे को तो बेहतर रहेगा। आपका भी काम आसान होगा, हमारा भी काम आसान होगा। और जहां तक जोशी दीपक का सवाल है, अभी मैंने दीपक के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं क्या बोलूं, आई मीन ही इज मोर देन ए ब्रदर, ही इज एवरीथिंग टू मी इन दिस डेली और वेयरएवर। हम लोगों ने बुढ़ापा भी साथ काटने का सोचा, लिहाजा देहरादून में एक फ्लैट लिया तो इसने भी ले लिया सेम सोसाइटी में, इसलिए कि भाई हम ओल्ड एज अपनी वहीं स्पेंड करेंगे और इकट्ठे स्पेंड करेंगे। लेकिन वो तो शुरू हो चुकी है। मैं नहीं मानता, आई डोंट फील लाइक, मैं नहीं मानता कि मैं बूढ़ा हुआ हूँ। से एज इज जस्ट ए नंबर। आप कैसा सोचते हैं, आप कितने यंग रहते हैं, या आपके अंदर होता है। तो हम अब भी काम कर रहे हैं और अब भी ब्रांच में जोशी जी नंबर 1 है। तो डिस्पाइट दैट, तो ये बड़ी बात है जोशी जी के लिए। पॉलिसीज में वो नंबर है, पिछले महीने तक मैं नंबर 1 था प्रीमियम में, अब शायद इस महीने ये हो जाए, तो इनके लिए तालियां एक बार और हो गए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम मार्केटिंग के लेवल पे, इवन आफ्टर दिस रिटायरमेंट, एज लिखा एज आई एम डूइंग, एज लिखा ही विल ऑल्सो कंटिन्यू, हम साथ रहेंगे। और थोड़ा मजाक के शब्दों में बोलूंगा कि वो सांप अपनी केंचुली बदलता है ना, फिर नया हो जाता है, तो हम बस केंचुली बदल रहे हैं अपनी, और फिर नए हो जाते हैं, फ्रेश हो जाएंगे, तो अच्छा काम करेंगे। होता है, बहुत कम होता है जहाँ सेम कंपटीशन हो और आप एक दूसरे की टीम को गाइड कर रहे हैं। हमने डे 1 से, जब से हम लोग साथ रहे, वो 20 रुपए का कमाल था या किस चीज का कमाल था, लेकिन हमने ट्रेनिंग कंबाइन की। आज भी जब कभी डिवीजन में बात होती है तो नेगी जी को जोशी बोला जाता है, जोशी जी को नेगी बोला जाता है, वी आर सिनोनिमस ऑफ ईच अदर, इट्स लाइक दैट। तो ट्रेनिंग भी हमने कंबाइंड ही करते थे, हम अपने एजेंट्स को मोटिवेट भी कंबाइंड ही करते थे। तो हमने कभी समझा ही नहीं कि मेरा एजेंट है या जोशी जी का एजेंट है, और उस तरह से हमेशा ही गाइड करते रहे। एंड इट इज अ वेरी हेल्दी कॉम्पिटिशन। तो ये अचीव कर पाना तभी होता है व्हेन यू आर ट्रू टू योर हार्ट। आप कहीं कुछ जेलस नहीं होता, इट्स ऑलवेज दैट कि हमने एक दूसरे को एनरिच करना है और आगे बढ़ना है। और आई थिंक जब आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप हमेशा अच्छा करते हैं, ऊपर वाला आपकी मदद करता है। आप लोग यहाँ आए और दीपक को ढेर सारी दुआएं। थैंक यू। काफी अच्छी बातें बोली उन्होंने, नेगी जी ने। जो 20 रुपए वाली बात थी वो तो दिल छू गई। मतलब नई और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत टीवी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।